चलिए बेटा, तो आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का। तो शुरू करते हैं 1+x की होल पावर n के एक्सपेंशन के साथ। फ्रॉम 1+x होल पावर n, इसको अगर हम एक्सपेंड कर दें तो हमें क्या मिलता है, एन सी नॉट प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म लिखी मैंने एन सी एन एक्स टू द पावर n। ओके, अब अगर मैं इसको 1 बोल देता हूँ, चलो थोड़ी देर के, पुट x इज इक्वल टू 1 इन 1, x इज इक्वल टू 1 1 में पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा बेटा 1+1 की होल पावर है, इट इज एन सी नॉट प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू एंड सो ऑन अप टू प्लस एन सी एन, क्योंकि x की जगह को मैंने 1 पुट कर दिया, राइट। तो बेटा जी यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा, एन सी नॉट प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू एंड सो ऑन अप टू एन सी एन, ये क्या है, 2 टू द पावर n, राइट। तो ये बेटा 2 टू द पावर n आ गया। पता है ये 2 टू द पावर n क्या आया है, ये आया है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट। इनका सम जो है वो 2 टू द पावर n है। शायद हमने पीएनसी में इसकी एक झलक देख भी ली है, इसको हमने 2 बोल दिया, ठीक। वेरी गुड। नाउ पुट x इज इक्वल टू -1 इन 1। अब मैंने 1 में x की जगह -1 पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया, 1 - 1 होल पावर n इज इक्वल टू एन सी नॉट माइनस एन सी वन एक्स, not nc1x, this is only nc1 plus nc2 minus and so on up to plus ncn -1 की पावर n। ठीक है, पता नहीं n इवन है ऑड है, तो इन जनरल ncn -1 की पावर n लिख दिया। तो बेटा मैं क्या देख रहा हूँ, एन सी नॉट माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस एंड सो ऑन अप टू प्लस एन सी एन -1 की पावर n इज 0। ओके, अब इसमें आप नोटिस कर रहे हैं कि एन सी नॉट प्लस एन सी टू प्लस एन सी फोर प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू एन सी वन प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी फाइव प्लस एंड सो, ठीक है। क्योंकि जो ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट से मतलब है जिनका सफिक्स 1 3 5 है ना। और जो इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट है मतलब उनका सफिक्स 0 2 4 ऐसे है, तो 0 की तरफ ले गए हम, ठीक है, ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट के सम को। तो मुझे क्या दिख रहा है, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू व्हाट। अभी देखते हैं क्या नहीं आने वाला है। फिलहाल ये तो पता लग रहा है कि सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अच्छा, अच्छा अगर मैं 1 की बात करूं फिर से, फ्रॉम 1 नॉट 1 इट इज 2, फ्रॉम 2, है ना। इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट तो ठीक है, इवन की अगर जगह में ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट की जगह भी अगर मैं इवन रख देता हूँ तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, 2 टाइम्स एन सी नॉट प्लस एन सी वन, सॉरी एन सी टू प्लस एन सी फोर प्लस एंड सो ऑन अप टू इज इक्वल टू व्हाट, 2 टू द पावर n। और क्या, अगर मैं ऑड बाइनोमियल को इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट या ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट रख देता तो क्या मिलता है, 2 टाइम्स एन सी वन प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी फाइव प्लस एंड सो, ठीक। तो बेटा जी मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि यहाँ पर एन सी नॉट प्लस एन सी टू प्लस एन सी फोर प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू, ये मेरे को मिलेगा एन सी वन प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी फाइव प्लस एंड सो ऑन, और ये किसके इक्वल मिलेगा मेरे को, 2 टू द पावर n माइनस वन के, ठीक है। ये आ गया बेटा समेशन, समेशन ऑफ odd binomial coefficients or even binomial coefficient which is equal to 2 to the power n minus 1, इसको बोल दिया मैंने 3, ठीक। so this is nothing but sum of all binomial coefficients and it is sum of odd binomial coefficients is equal to
सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, और वो किसके बराबर है, 2 टू द पावर n माइनस 1 के। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए बेटा, तो पहले तो ये थोड़ा जानकारी उठा लेते हैं कि NC0, NC1, NC2 डॉट 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 NCR को हम ऐसे भी लिख देते हैं, C0, C1, C2 डॉट 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 C। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा अब हम बात करेंगे किस पर, बाइनो अरिथमेटिक सीरीज पर। तो लिख लेते हैं इसमें, द सीरीज मेड बाय द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ corresponding terms of an AP and binomial coefficients। ठीक है, दैट इज एक सीरीज है, जैसे मैंने बोल दिया A इंटू NC0 प्लस A प्लस D इंटू NC1 प्लस A प्लस 2D इंटू NC2 प्लस एंड सो ऑन अप टू A प्लस एन डी इंटू NCN। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म बेटा n+1 है, तो लास्ट टर्म में n की जगह n+1 रखूंगा तो A प्लस एन डी बनेगा अरिथमेटिक सीरीज के लिए जो टर्म होगी लास्ट टर्म, एंड इंटू NC। तो इस सीरीज की बात करें, अच्छा मुझे इसके सम का मतलब इसको सम भी करना है, इसका सम भी करना है सीरीज का, तो क्या टेक्निक यूज करते हैं, इस सीरीज को ना उल्टा लिख लीजिए। उल्टा लिखने का मतलब है ए प्लस एन डी NCN प्लस A प्लस n माइनस 1 D NCN माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन अप टू second term, that is A plus D into NC1 plus A into NC0। ओके, अगर मैं ऐड कर देता हूं इसको तो ये मिलेगा मेरे को 2s इज इक्वल टू, ऐड करने से बेटा NCN और NC0 तो इक्वल है, तो NCN को भी NC0 ही लिख दिया मैंने, तो ये हो गया 2a प्लस एन डी इंटू NC0 प्लस 2a प्लस एन डी इंटू NC1 प्लस 2a प्लस एन डी इंटू NC2 प्लस 2a प्लस एन डी इंटू NCN लास्ट। ठीक है, अब ये देखिए 2a प्लस एन डी मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या रह जाएगा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 and so on up to plus NCN। this is 2s। तो s क्या आ जाएगा, देखिए बेटा ये तो क्या बन गया 2 टू द पावर n, तो हो गया 2a प्लस एन डी बाई 2 इंटू 2 टू द पावर n। ओके, और s कैन बी रिटन एज a प्लस एन डी बाई 2 इंटू 2 टू द पावर n। फिलहाल ये फॉर्मूला बन गया है ना। अगर गिवन सीरीज बाइनो अरिथमेटिक सीरीज है, ओके, तो मैं एस क्या लिखूंगा, a प्लस एन डी बाई 2 इंटू 2 टू द पावर n। चलिए कुछ क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज 3 इंटू NC0 प्लस 5 इंटू NC1 प्लस 7 इंटू NC2 प्लस एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म इज 2n प्लस 3 NCN। ये क्या होने वाला है, इसका आंसर कर दो जरा। तो मैं अगर ऑब्जर्व कर रहा हूं तो A मतलब मेरे को 3 दिख रहा है,
और डी की बात करें तो 3 5 7, मतलब डी तो 2 दिख रहा है और नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को n+1 ही दिख रही है। ठीक है, तो डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला लगा दूं मैं, s इज इक्वल टू a प्लस एन डी बाई टू। तो मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम s इज इक्वल टू a प्लस एन डी बाई टू इंटू टू टू दावर n। ठीक है, तो s क्या आएगा, a प्लस एन इंटू डी बाई टू इंटू टू टू दावर n। टू से टू कैंसिल हो गया बेटा, तो n प्लस थ्री इंटू टू टू दावर n इज इक्वल टू s। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 इंटू एन सी वन प्लस 9 इंटू एन सी टू प्लस 13 इंटू एन सी थ्री प्लस एंड सोन अप टू 4n प्लस 1 इंटू एन सी एन। इस पर बात करनी है। तो वो तो ठीक है कि मेरे को समझ आ रहा है कि ये 5 9 13 ये सब ईपी के अंदर हैं और NC1 NC2 NC3 एंड सोन अप टू NCN ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, मगर इसमें कुछ मिस है। क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है बेटा, NC नॉट नहीं है सर इसमें। क्योंकि अगर सर NC नॉट नहीं होगा तो मैं NC नॉट से NCN तक ये तो बोलता हूँ टू टू दावर n। NC नॉट से NCN तक के सम को मैं टू टू दावर n बोलता हूँ, तो मैं विदाउट NC नॉट उस फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, दिक्कत है तुम्हें तो NC नॉट लिख दो। फिर तुम कहोगे कि अगर NC नॉट सर लिखना है तो मुझे फिर वो AP की टर्म भी लिखनी होगी। तो कोई बात नहीं, तुम AP की टर्म भी लिख सकते हो। देखिए गैप कितना चल रहा है, 4 का चल रहा है, तो 5 से पहले 4 अगर हम देखें, मतलब 5 से पहले वाली टर्म देखनी है हमको 4 के गैप के साथ, तो वो 1 दिखेगी मेरे को। तो S क्या दिखेगा मेरे को, 1 इंटू NC नॉट लिख देते हैं अपनी तरफ से, बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 इंटू NC नॉट, 5 इंटू NC1 प्लस 9 इंटू NC2 एंड सो अप टू 4n प्लस 1 इंटू NCN माइनस 1 इंटू NC नॉट लिख देते हैं फिर से। ठीक है, अब देखिए बेटा इसमें तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसके अंदर फर्स्ट टर्म दैट इज ए वो है 1 और डी कितना है, डी है 4। तो यहां से एस आ जाएगा ए प्लस एन डी बाई टू एन डी बाई टू इंटू टू टू दावर n, टू टू दावर n माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 2n प्लस 1 इंटू टू टू दावर n माइनस 1, दिस इज दिस। ओके, चलिए चलिए बेटा, तो बात करते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इज 1 इंटू सी वन प्लस 2 इंटू C2 प्लस 3 इंटू C3 एंड सो ऑन अप टू n इंटू CN इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फिर से वही बात आ गई, सर सी नॉट नहीं है यहाँ पर। तो मैंने कहा सी नॉट तो लिख लेंगे, उसकी कोई टेंशन मत लो तुम। एस इज इक्वल टू देखो 1 2 3 एंड सो अप टू n तक ये सब AP में है। तो 1 से पहली वाली टर्म क्या होगी, 0 होगी। तो 0 इंटू C0 हमने लिख लिया, प्लस 1 इंटू C1 प्लस 2 इंटू C2 एंड सो ऑन अप टू n इंटू CN। बेटा 0 C0 ऐड किया है तो 0 C0 सब्ट्रैक्ट भी कर दी। ठीक है, तुमको दिखाना है, तुम्हें वो स्मार्ट नहीं बनना है कि 0 C0 तो सर 0 है ना, गलती ना हो इसलिए लिख लो। एस इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूं ए है 0 डी है 1, राइट। तो सम इज ए प्लस एन डी बाई टू इंटू टू टू दावर n माइनस वो तो 0 है बेटा। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, s इज इक्वल टू n इंटू टू टू दावर n माइनस 1, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा मन हुआ, मैंने कहा यार इसको ना मैं एक दूसरे तरीके से करना चाहता हूँ। बहुत हुआ, क्या कौन सा तरीका, ये जो सीरीज है ना इसकी जनरल टर्म लिखता हूं मैं। जनरल टर्म क्या होगी बेटा, आर सी आर सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 टू n।
ऐसे भी लिख सकते हैं, -0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अलग ही पड़ा है। तो ये ठीक है, सिग्मा आर सी आर का मतलब है, मतलब सी आर का मतलब है एन सी आर। ओके, इतना तो क्लियर है, पहले ये बात हो चुकी है। अब देखो बेटा, इसको सिग्मा आर सी आर को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, आर एज इट इज, एन सी आर को ऐसे लिख सकते हैं हम, एन बाय आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन बाय प्रॉपर्टी। अरे प्रॉपर्टी थी क्या, एन सी आर इज इक्वल टू एन बाय आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ओके, और कल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर अपॉन आर। ओके, अगर कल को मैं n को r से n प्लस वन से रिप्लेस कर दूं, r को r प्लस वन से, तो n प्लस वन सी आर प्लस वन क्या दिखाई देगा, n प्लस वन अपॉन आर प्लस वन इंटू एन सी आर। तो यही बनेगा बेटा, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, आगे क्वेश्चन करने वाले हैं हम इसका यूज करके। ठीक है, देखिए बेटा, इधर ये r से r कैंसिल आउट हो गया, r इज इक्वल टू 0 से n चल रहा है। अब ये सिग्मा के अंदर कौन वेरी कर रहा है, r वेरी कर रहा है, n तो कांस्टेंट है, उसे बाहर लिख सकते हैं, क्या रह गया ये n माइनस वन सी आर माइनस वन। अब r को मैं कहां से स्टार्ट कर दूं, 1 से स्टार्ट कर दूं, n तक चला जाऊं। ठीक है, क्योंकि r को 0 से स्टार्ट तो नहीं करेंगे। अच्छा, क्या हो गया ये, अब अगर मैं एक्सपैंड करूं, इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखूं, s क्या दिख रहा है मुझे, n टाइम्स n माइनस वन सी जीरो प्लस n माइनस वन सी वन प्लस एंड ऑन अप टू n माइनस वन सी n माइनस वन। ठीक है, तो बेटा n माइनस वन सी जीरो से लेके n माइनस वन सी n माइनस वन तक जाओगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 टू द पावर n माइनस वन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे n को रिप्लेस करके क्या लिख दिया, n माइनस वन। तो ये हो गया बेटा 2 टू द पावर n माइनस वन। तो क्या वही मिल रहा है क्या, s इज इक्वल टू n इंटू टू टू द पावर n माइनस वन। जी सर, बिल्कुल वही मिल रहा है। ठीक, तो ये अप्रोच जो है, इसकी एक झलक है ना, आगे काफी हेल्प करने वाली है ये अप्रोच क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। इफ 1 upon nc naught plus 1 upon nc1 plus 1 upon nc2 and so on up to plus 1 upon ncn is equal to a, then summation r upon ncr is equal to question mark, where r is equal to 0 to n। देखिए बेटा, मुझे किस पर बात करनी है, r अपॉन ncr पर, r 0 से लेके n तक वेरी करा दूँ। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो 0 अपॉन एन सी वन प्लस 2 अपॉन एन सी टू प्लस एंड ऑन अप टू n अपॉन एन सी एन, इसको s बोलो। ठीक है, अब मैंने s को एक बारी फिर से लिखा उल्टा, n अपॉन, और एन सी एन को लिख दिया मैंने, चलो कोई नहीं, एन सी एन ही लिख दो एक बार, n माइनस वन अपॉन एन सी एन माइनस वन प्लस एंड ऑन अप टू 0 अपॉन एन सी जीरो। ठीक, अब क्या किया, n अपॉन एन सी एन को एन सी जीरो भी लिख सकते हैं, एन सी एन माइनस वन को एन सी वन भी लिख सकते हैं, इस तरीके से एन सी नॉट को एन सी एन भी लिख सकते हैं। दिस इज वन, दिस इज टू। अगर मैं वन प्लस टू करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2s इज इक्वल टू, देखिए बेटा डिनोमिनेटर तो वन और टू का सेम है, तो ऊपर n अपॉन नीचे एन सी नॉट, ऊपर n अपॉन नीचे एन सी वन, ऊपर n अपॉन नीचे एन सी टू, है ना, इस तरीके से ऊपर n अपॉन नीचे एन सी एन। राइट, ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू n कॉमन, 1 अपॉन एन सी नॉट प्लस 1 अपॉन एन सी वन प्लस 1 अपॉन एन सी टू एंड ऑन 1 अपॉन एन सी एन। बेटा ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर ये तो a है, तो s बेटा दिख रहा है मेरे को n बाय टू इंटू ए। ओके, s इज इक्वल टू n बाय टू इंटू ए। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट सीरीज पर बात करते हैं, बाइनो ज्योमेट्रिक सीरीज। तो हेडिंग डालते हैं बाइनो ज्योमेट्रिक सीरीज।
तो बेटा जैसे अभी अभी देखी हमने बाइनो अरिथमेटिक सीरीज, उसमें क्या, इसके अंदर क्या होगा, जो कॉम्बिनेशन होगा वो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स और ज्योमेट्रिक टर्म्स को लेकर होगा, ठीक है। जैसे मैं इसको लिख देता हूँ, पहले इसमें लिख देते हैं, बात कर लेते हैं। दिस सीरीज obtained by the sum of the product of the corresponding terms of geometric progression with binomial coefficients. That is S is equal to, फर्स्ट टर्म को A बोलते थे, A NC नॉट प्लस AR इंटू NC1 प्लस AR स्क्वायर इंटू NC2 प्लस एंड सो ऑन अप टू AR टू द पावर n NCn। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पर अगर मैं ये कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या रह जाएगा, NC नॉट प्लस NC1R प्लस NC2R स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू NCn R टू द पावर n। ओके, यहाँ पर देखिए बेटा, NC नॉट प्लस NC1 R प्लस NC2 R स्क्वायर, क्या तुम्हें नहीं लगता ये है 1 प्लस R की होल पावर n? बिल्कुल बिल्कुल लगता है सर, ये वही है 1 प्लस R की होल पावर n। तो अगर बाइनो ज्योमेट्रिक सीरीज तुम्हें दिख गई तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस हाँ इस बात का ध्यान रखना कि NC नॉट जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। अगर NC नॉट प्रेजेंट नहीं है तो हमें पहले उसको NC नॉट पर लिखना है। जैसे हमने बाइनो अरिथमेटिक सीरीज में भी ये बात देखी थी कि अगर NC नॉट नहीं है तो हम पहले उसको लिखेंगे, सीरीज को पूरा कंप्लीट करेंगे NC नॉट से NCn तक। चलिए जैसे क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। चलिए बेटा तो बात करते हैं, क्वेश्चन इज NC नॉट प्लस NC1 4 स्क्वायर प्लस NC2 4 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू NCn 4 टू द पावर 2 टू द पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि ये जो है बाइनो, कैसे बाइनो ज्योमेट्रिक सीरीज है। ओके, तो बस कुछ करना नहीं है खास, इसमें कॉमन रेशियो देख लो, R जो है R कॉमन रेशियो वो है 4 स्क्वायर, ठीक। तो ये फर्स्ट टर्म इज A है 1, तो लिखेंगे 1 इंटू 1 प्लस 4 स्क्वायर की होल पावर n, तो ऐसा आ जाएगा बेटा 17 टू द पावर n। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन पे बात करते हैं। NC नॉट माइनस NC1 5 प्लस NC2 5 स्क्वायर माइनस NC3 5 क्यूब एंड सो ऑन अप टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क दे दिया है। तो बेटा ये तो मुझे दिख रहा है क्या, बाइनो ज्योमेट्रिक सीरीज। ओके, यहाँ पे फर्स्ट टर्म A जो है, मतलब बाइनो मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज में जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, उसको A बोल दिया मैंने, R है -5, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो A इंटू 1 प्लस R टू द पावर n, सो 1 माइनस 5 टू द पावर n, तो बेटा S आ गया यहाँ पे -4 टू द पावर n। ओके, चलिए चलिए बेटा तो नेक्स्ट पर बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ summation, right, in the form of summation।
तो जैसे पहले मैंने लिखा समेशन एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर वेयर आर इज इक्वल टू 0 टू एन। इस नोटेशन में देख रहा हूं मैं कि क्वेश्चन इस नोटेशन में लिखा है एन सी आर एक्स टू एन माइनस वाई टू द पावर आर वेयर आर इज इक्वल टू 0 टू एन। तो बेटा इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई की होल पावर एन, राइट। सेकंड दे दिया अगर मैं मुझे समेशन एन सी आर बाई टू द पावर आर लिख के, आर को कहाँ से कहाँ तक मूव करा दिया 0 से एन तक। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक्स टू द पावर एन माइनस आर मिसिंग है। इसका मतलब एक्स टू द पावर एन माइनस आर की जगह 1 बैठा होगा, मतलब एक्स की जगह 1 बैठा होगा, तो ऐसे ही तो लिखूंगा 1 प्लस वाई की होल पावर एन। जैसे किसी ने देने वाले ने ऐसे दे दिया समेशन एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर फिर आर इक्वल टू 0 से लेके एन। मतलब अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, वाई टू द पावर आर मिसिंग है, मतलब वाई की जगह 1 बैठा होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसे एक्स प्लस 1 की होल पावर एन, राइट। अब देने वाले ने मान लो कुछ ऐसे दे दिया समेशन एन सी आर बस, और इतना ही लिख के भाग गया, मतलब x की जगह भी 1 है और y की जगह भी 1 है ना। तभी तो ऐसा बनेगा, मतलब 1 प्लस 1 की होल पावर n दैट इज 2 टू द पावर n, राइट। चलिए जैसे किसी ने लिखने वाले ने ऐसे लिख के दे दिया समेशन एन सी आर माइनस 2 टू द पावर आर आर इज इक्वल टू 0 टू n। तो यहाँ पे क्या नोटिस कर रहा हूँ मैं, एक्स टू द पावर एन माइनस आर की जगह मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, है ना। तो मतलब x की जगह 1 होगा, तो x की जगह 1, और y की जगह यहाँ पे y टू द पावर r की जगह मुझे क्या दिख रहा है माइनस 2 टू द पावर r दिख रहा है, मतलब y की जगह माइनस 2 दिख रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 की होल पावर n, मतलब माइनस 1 की पावर, राइट। ओके। और सर और मान लो किसी ने ऐसे लिख के दे दिया एन सी आर 2 टू द पावर आर, और आर को मैंने 1 से n तक मूव करा दिया, है ना। सर यहाँ पर होगा एन सी आर 2 टू द पावर आर, मतलब सर x टू द पावर n माइनस आर की जगह मैं 1 लूंगा, मतलब x की जगह 1 लूंगा मैं, और y की जगह 2 लूंगा, तो लिखूंगा क्या सर मैं 1 प्लस 2 की होल पावर है। बेटा गलती कर दी तुमने, क्या गलती कर दी, देखो यहाँ पे r जो है 0 से स्टार्ट नहीं किया उसने, 1 से स्टार्ट किया है, 1 से लेके n तक गया, मतलब r इज इक्वल टू 0 तुम्हें खुद से ऐड करना होता है, ठीक है। r इज इक्वल टू 0 जब तुम खुद से ऐड करोगे तब ये आंसर आएगा, ओके। अब जब तुम r इज इक्वल टू 0 खुद से ऐड करोगे तो सब्ट्रैक्ट भी करोगे, तो वो सब्ट्रैक्शन वाला जो r है ना वो तुम्हें यहाँ पे दिखाना होगा, दैट इज एन सी नॉट, ठीक है। तो मतलब ये क्या आता निकल के 3 टू द पावर n माइनस 1, ओके। चलिए बेटा तो क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन इज समेशन a प्लस आर डी एन सी आर वेयर r इज इक्वल टू 0 टू n, इसको बताइए। तो बेटा इसको हम ऐसे आंसर करेंगे, सिग्मा नोटेशन बेटा एक्सपैंड नहीं करेंगे हम यहाँ पे, है ना। हम देखिए सिग्मा की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा a इंटू एन सी आर वेयर आर इज इक्वल टू 0 टू n प्लस सिग्मा आर डी एन सी आर फिर आर इक्वल टू 0 टू n। अब देखो बेटा a तो कांस्टेंट है, बाहर कर दो, है ना। क्या रह गया ये एन सी आर फिर आर इक्वल टू 0 टू n प्लस d कांस्टेंट है, इसे बाहर कर दो, क्या रह गया r इंटू एन सी आर फिर आर इक्वल टू 0 टू n। अभी अभी देखा है हमने एन सी आर का समेशन क्या होता है 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n इंटू ए प्लस और d कॉमन ले रखा है हमने, ये r प्रॉब्लम कर रहा है ना, वरना ये भी कुछ अच्छा सा बन ही जाता, है ना। ये उस फोटो में नहीं जा रहा है ना, एन सी आर एक्स टू दावर एन माइनस आर वाई टू दावर आर, ये उस फोटो में अभी नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो हमने इसे आर को हटाने की सोची, तो बाय प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं इसको एन बाय आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन, आर से आर कैंसिल आउट हो गया बेटा, एन कॉन्स्टेंट इसे बाहर कर देंगे। अब आर को मैं 1 से लेके एन तक मूव करा दूंगा, ठीक है। ये क्या हो गया 2 टू द पावर एन इंटू ए प्लस डी, एन बाहर कर दिया, ये हो गया समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन एन माइनस वन सी आर माइनस वन, राइट।
अब देखो, अगर मैं r को 1 से n तक लेकर जाता हूं तो यहाँ पर मेरे को क्या दिखेगा, n माइनस वन सी नॉट प्लस n माइनस वन सी वन प्लस n माइनस वन सी टू से लेके n माइनस वन सी n माइनस वन तक, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2 टू द पावर n माइनस वन। ओके, तो 2 टू द पावर n बेटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या रह जाएगा, a प्लस एन डी बाई टू। अरे सर ये तो वही आ रहा है, अभी अभी हमने देखा था बाइनो अरिथमेटिक सीरीज में सम का फॉर्मूला 2 टू द पावर n इंटू ए प्लस एन डी बाई टू। अरे बेटा जी, ये वही तो है, बाइनो अरिथमेटिक सीरीज ही तो है ये। अगर इसे मैं एक्सपैंड करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, ए प्लस एन, नॉट ए प्लस, ए इंटू एन सी नॉट प्लस ए प्लस डी इंटू एन सी वन प्लस ए प्लस टू डी इंटू एन सी टू प्लस एंड सो ऑन अप टू ए प्लस एन डी इंटू एन सी एन। ये मिलता ना, ठीक है। तो देखो बेटा, इस तरीके से भी हम आंसर कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।